नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्स राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए एसएसटी विषय की इतिहास की एक किताब का। ये एक प्रश्न बैंक है जो कि मेरे द्वारा तैयार किया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि किताब ये लगभग 3 हफ्ते पहले ही आ गई थी। किसी कारणवश मैं अर्थशास्त्र की किताब पर काम कर रहा था, 1-2 और किताबों पर काम कर रहा था, उसके कारण मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं और आपको किस प्रकार से एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों से बेनिफिट हो सकता है। तो ये बुक है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ओर से आई है और मेरे द्वारा तैयार की गई है। और इसके एमआरपी की बात करें तो फिक्स रेट 160 है, तो 150-60 रुपये में ये मिल जाती है आपको। पेज संख्या की बात करें तो इसके अंदर आपको 184 पेज, लास्ट वाला तो नोट्स में है, 183 पेज की किताब है। और इसके अंदर पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर किया गया है और व्याख्या सहित प्रश्न दिए गए हैं। अब मैं आपको प्रश्नों का स्तर दिखाने से पहले इंडेक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें अनुक्रमणिका में तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल साम्राज्य, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का यह दूसरा चरण 1919 से 47 तक का, इस दौरान संवैधानिक विकास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और गतिविधियाँ। ये जो 2023 में 2022 वाली जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसमें इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। सामान्यतः 15 प्रश्न आते हैं, ये 16वां प्रश्न इतिहास से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया। लेकिन ये प्रश्न उसमें आपके अर्थशास्त्र में आता है, अर्थशास्त्र में भी आता है, जहाँ पर आपके जो दादा भाई नौरोजी वाला धन निष्कासन का सिद्धांत है उससे संबंधित ये किताब उसमें है। तो ये मैंने इतिहास में भी डाल दिया है और वैसे ये एसएसटी से जुड़ा हुआ है। तो 15-15 क्वेश्चन आपके एसएसटी के सभी जो 4 विषय हैं उसके अंदर आते हैं। तो इतिहास के जो प्रश्न हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ रहता है मामला इतिहास में और राजनीति विज्ञान में। इकोनॉमिक्स में इजी रहता है, थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। भूगोल में भी थोड़ा कम पढ़ के आपका काम बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इतिहास में और 2 नंबर पे राजनीति विज्ञान में आती है। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। देखिए व्याख्याएं किस प्रकार से की गई हैं और बहुत सी जगह आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी का भी अधिकांश जो मैटर है वो आपका कवर किया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न है और किस प्रकार से व्याख्या, और इसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखने की कोशिश की है और आपको कैमरे के अंदर नज़र भी आ रहा होगा और आप ऑफलाइन देखेंगे तो आपको और भी बेहतर नजर आएगी। और ये किताब यदि आपके पास ऑफलाइन उपलब्ध नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या जो हमारा नंबर है 78330 78360 उस पर आप पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ मिल जाएगी और नहीं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्नों की संख्या, यानी एक टॉपिक इस प्रकार से कवर किया हुआ है जो प्रत्येक टॉपिक है कि उसमें से अधिकांश प्रश्न मिल जाएं जो भी पूछने की संभावना हो। और वैसे तो देखो 2-3 प्रश्न तो ऐसे आते ही हैं जो कि कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं है फिर इतिहास का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थशास्त्र की जो किताब है ये थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ये लगभग 2 हफ्ते बाद आ जाएगी। और ये राजनीति विज्ञान की शंकर शिवोई की थ्योरी की बुक है, ये आ चुकी है, ऑब्जेक्टिव आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 172 प्रश्न हमने शामिल किए हैं। अब इसमें देखिए वैदिक संस्कृति में इसी प्रकार से आपको खूब सारे प्रश्न, खूब सारे, और बात आपको ये मिलेगी कि आपको इसमें गलती न के बराबर मिलेगी, क्योंकि जो हमारी इतिहास की किताब आती है, मेरी तो 3 लिखी हुई हैं भारत के इतिहास की, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की, वो 1 साल से चल रही है और उसमें जो भी कोई छोटी मोटी एरर रह गई थी, कोई टाइपिंग मिस्टेक, वो भी सब हमने दूर करके ये किताब जारी की है। तो इसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं, आप आँख बंद करके पढ़ सकते हैं, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। देखिए एनसीईआरटी से ये पूरी यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है, आपको सब चैप्टर में इस प्रकार से मिल जाएगा। अब कोई चैप्टर एनसीईआरटी में है ही नहीं तो उसका तो किया जा सकता है, बाकी सब आपको ये देखिए बौद्ध और जैन धर्म की, इसमें भी देखिए आपको 139 क्वेश्चन मिल जाते हैं और साथ में व्याख्याएं। तो हर टॉपिक के अंदर आपके सैकड़ों क्वेश्चन कवर होते हैं व्याख्याओं सहित यदि आप गिनेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी का मैटर, एनसीईआरटी का मैटर, एनसीईआरटी का मैटर। तो यहाँ से भी मैंने पूरे प्रश्न बनाने की कोशिश की है और प्रश्नों की संख्या देखिए, प्रश्नों का स्तर देखिए। एक मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूं कि यदि आप इस प्रकार के विद्यार्थी हैं कि आप थोड़ा सा एकदम कम पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है एग्जाम को लेकर कि ठीक है दे देंगे 2 महीने तैयार करके, तो आप ऐसी किताब को मत लेके आना। ये किताब आपको पढ़ने में थोड़ा जोर आएगा क्योंकि ये बहुत ही उस हिसाब से लिखी गई है कि परीक्षा में प्रश्न आए। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए तो आपको 250 रुपये में 4 विषय की ऑब्जेक्टिव एक साथ ही मिल जाएंगी, बहुत सारी पब्लिकेशन की आती हैं, तो वैसी किताब नहीं है। और ये किताब इस प्रकार से लिखी गई है कि 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएं, ये पूरा फोकस रहा है हमारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नाम पे ऑब्जेक्टिव डाल दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जिस प्रकार का प्रश्नों का स्तर है, जैसी व्याख्याएं हैं, ऑथेंटिक किताबों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें आपको पढ़ते समय आपको निश्चित रूप से जोर आएगा,
और गंभीर विद्यार्थी जिन्होंने थोड़ा थ्योरी ठीक से पढ़ा है उनको ये अच्छी लगेगी। गंभीर विद्यार्थियों को तो हमेशा हमारी किताबें पसंद आती हैं, लेकिन ये आप यदि काम चलाओ तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर जो रहेगा, फिर आप मेरे को कहोगे कि सर आपने तो कठिन दे दी, ये दे दी। तो अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आरपीसी तो इससे भी टफ पूछने लग गई है, उसमें तो फिर और भी बहुत ज़्यादा आजकल कोई अंत ही नहीं रह गया कहाँ तक पूछते हैं। तो आपके जितने भी टॉपिक हैं आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक, और आधुनिक भारत में तो मैंने 2-3 सारणियाँ भी दी हैं ताकि आपका पूरा कवर अप हो जाए। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, तो आपकी यदि आपका डेट से प्रश्न पूछे वो भी हो जाए, कोई फैक्ट पूछे वो भी हो जाए, कोई क्रम जचाने का हो वो भी हो जाए, तो वो भी मैंने पूरा इसके अंदर ध्यान रखा है। और ये आप देखेंगे पूरा एकदम आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ऐसा मतलब आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है तो आपको पूरा कवर होगा। ऐसा नहीं कि उसमें कैबिनेट मिशन छूट गया या क्रिप्स मिशन छूट गया या गांधी जी वाली चीज़ें छूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब प्रत्येक टॉपिक आपका एंड टू एंड कवर मिलेगा आपको। जितना संभव हो सकता था इतने पेजेज के अंदर उतना हमने कवर करने का प्रयास किया है। देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की सारी प्रमुख बातें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। तो किताब निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फ़ायदा देगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। एक बार आप जरूर ऑफलाइन स्टोर पे जाके इसको देखें और फिर परखें, और आपको लगे कि हाँ सर जो कह रहे थे वो बात सही है, तो आप इसे खरीदें, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। धन्यवाद।